नमस्कार, मैं एकता झा। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। केजरीवाल की मुश्किलें अब कम होते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगते हुए नजर आ रही है। केजरीवाल को अब 7 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ तो सुनाने वाली है, जो लग रहा है केजरीवाल के फेवर में होने वाला है। तो हम जानते हैं दिल्ली की जनता से कि क्या केजरीवाल को चुनाव को लेकर थोड़ी छूट तो मिलनी चाहिए उनको भी। क्या कहेंगे अब? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है तो किसी सोच समझ से बोला होगा, ठीक है। और उन्होंने शायद ईडी को ये भी कहा है कि 7 तारीख को तैयारी करके आए अपनी, ठीक है ना। तो अगर उनको जमानत मिल जाती है तो हमें तो खैर उसमें क्या दिक्कत है। केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? एक बात बताइए, उनको प्रचार का मौका मिल जाएगा। उनको कम से कम भाजपा को ये कोसने का मौका तो नहीं मिलेगा कि हमें चुनाव में प्रचार नहीं करने दिया, हमें रोका गया। एक मौका मिलना चाहिए केजरीवाल। मिल जाए तो बढ़िया, हमें क्या दिक्कत है। हमने तो देखो, भाजपा ने तो जीतना है अपने कामों पे, ठीक है ना। अगर वो बाहर आ गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो बाहर आ गए तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, अंदर है तो हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। वो बाहर आ गए तो फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर है तो मतलब उनका कोई मायने नहीं रखते क्या? वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप उनके बारे में ऐसा करें। अगर आ गए तो फिर भाजपा खतरे में ना आ जाए। क्या वो डॉन है? क्या वो डॉन है? डर तो रहे भाजपा वाले वैसे ही। हाँ, हम तो नहीं डर रहे, हम तो कह रहे हैं आ जाए। अब ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, ईडी मोदी गवर्नमेंट के हाथ में है। मोदी गवर्नमेंट के हाथ में होती तो उम्मीद भी ना होती शायद। मौका मिलना चाहिए केजरीवाल। क्या कहेंगे भैया, केजरीवाल को मौका मिलना चाहिए? देखो, मौका तो हर एक नेता को मिलना चाहिए, लेकिन ये सवाल न्यायपालिका है, अदालत का है। किसी राजनेता को कभी भी केंद्रीय जांच एजेंसी, न्याय और न्यायपालिका से ऊपर नहीं समझना चाहिए। केजरीवाल थोड़े बहुत अपने आप को ऊपर समझने चले थे और साथ ही अपने आप को होशियार समझने लगे। लेकिन ईडी के समझ में ईडी का वकील है एसवी राजू और अभिषेक मनु, इनके वकील है। तो जो सबूत पेश किया जाएगा, आने वाले का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मौका तो हर एक को मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बीजेपी ने उनको सप्रेस कर विरोध कर रही है। नहीं, देखो, विरोध तो करेंगे ना। उनके पास जो के कविता का 600 करोड़ का कबूलनामा आ गया है। विजय नायर, मुगोटा रेड्डी, राघव मुगोटा, बचा तो क्या है। देखो, एक राजनेता और राजनीति अलग नहीं हो सकती ऐसे केजरीवाल झूठ और भ्रष्टाचार अलग नहीं हो सकती। वो झूठ जितनी बयानबाजी बदलने में इतने माहिर है, पदस्थता की व्यवस्था होती तो भारत सरकार में और किसी को जितने नहीं देते। तो वो होशियार है, अच्छे हैं। मैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखता था, लेकिन उन्होंने कैसे, मुझे लग रहा है कोई केजरीवाल को प्राइम मिनिस्टर के तौर पे देखते थे। वो जमाना था। क्यों देखते थे? उसका एक कारण था कि वो IIT खड़गपुर से 2006 में रमन मैक्से से दिल्ली का प्रजा का दुख समझते थे। लेकिन उन्होंने, मुझे लग रहा है, कोई भ्रष्टाचारी गुरु पकड़ लिया हुआ। अन्ना हजारे उनके गुरु थे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी जब अरेस्ट हुआ तब सबसे आहत हुआ तो भारतवर्ष में एक ही आदमी आहत हुआ, अन्ना हजारे जी, कि जो शराब का विरोध करते थे वही शराब नीति में लिप्त पाए गए। तो केजरीवाल अगर ऐसी चीज़ों में लिप्त नहीं पाए जाते तो मैं मानता हूँ सबको मात देके आगे जाते। और प्रजा भी चाहती थी कैसे। केजरीवाल को लेकर आप लोग यही चांदनी चौक से इतना विरोध करते हुए सामने आ रहे थे कि केजरीवाल को फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। फांसी नहीं बोला उसने, कोई किसी का मर्डर थोड़ी करा है बेचारे ने। कह तो रहे थे आप थोड़ी है वो। नहीं, फांसी शब्द नहीं बोला था हमने। आप बात बदल रहे हैं। मैं बात हाँ, क्योंकि फांसी शब्द लेकिन अब आपको लग रहा है उनको जमानत मिलना चाहिए। हमने एक बार बताओ, केजरीवाल का विरोध क्यों किया? इतना अचानक कैसे बदलाओगे? आपके बोली में बदलाव। विरोध क्यों किया? और विरोध हम अब भी कर रहे हैं उस नीति के खिलाफ। विरोध हम अब भी कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जैसे वो एक आज राजनीतिक दल है, ठीक है ना, और चुनाव में लड़ रहे हैं, उनको ये मौका ना मिल जाए कि हमारी पार्टी को भाजपा सरकार ने या मोदी सरकार ने चुनाव प्रचार से रोका। अब अदालत भी ये कहते हुए नजर आ रही है कि केजरीवाल को जो है इस वक्त अरेस्ट करना, उसको अदालत भी इलेक्शन से जोड़ रही है। तो क्या कहेंगे इस पे? एक बात बताइए, वही बात है ना, 9 संबंध में क्यों नहीं आए थे वो? 9 संबंध में क्यों नहीं आए थे जो ईडी को ऐसा हथकंडा अपनाना पड़ा? भाजपा को अब डर लग रहा हो? नहीं, क्यों डर? मैंने क्या कहा? अब तो भाजपा का एक और मुश्किल कोई नहीं है। कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी बात बताऊं। केजरीवाल जी चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे स्वराज से अटक गए शराब पे, चले थे पाठशाला से अटक गए मधुशाला पे, करने निकले थे राजनीति और कर निकली शराब नीति। वही केजरीवाल है बनिया और आ गए राजनीति। तो राजनीति का भी व्यापारीकरण कर दिया, पॉलिटिक्स का भी कॉमर्शियलाइजेशन। जब उनके लिए रैली थी
तब जयराम रमेश और एनएसयू के कार्यकर्ताओं ने बोले थे कि व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, पोस्टर हटाओ, ये है गठबंधन। तो केजरीवाल क्या स्कैम उजागर किसने किया? अजय माकन, जो कांग्रेस के नेता था, उन्होंने कांग्रेस के साथ ही हाथ मिला लिया। तो केजरीवाल ऐसे दोगलापन करते इसलिए लोगों को पसंद नहीं है। बाकी दिल्ली की जनता के लिए काम भी किया है, ऐसा भी नहीं है। स्वास्थ्य नीति पे, शिक्षा नीति पे काम किया है, और थोड़ा बहुत उनसे गलती होगी तो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन उनको मौका मिलना चाहिए आने वाले टाइम में ऐसी वाले। लेकिन ईडी के पास जो सबूत है उसके लिए मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में उसको राहत मिलनी है। जैसे संजय सिंह, जैन और मनीष सिसोदिया को नहीं, संजय सिंह को तो मिली, मुझे नहीं लगता कि आगे वाले टाइम में राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये तो कोर्ट है, न्याय है, न्यायपालिका है, वो उन पे डिपेंड करता है कैसे सबूत ईडी, एसवी राजू या अभिषेक मनु सिंघवी किसके फेवर में करते हैं, उनके फेवर में कैसा स्ट्रॉन्ग रेस रहता है। लेकिन के कविता का 600 करोड़ का कबूलनामे में तो पक्का हो गया है कि वो भ्रष्टाचार में, शराब नीति में, आबकारी नीति में लिप्त है। 45 करोड़ गोरा इलेक्शन में खर्च किए गए थे, उसका भी प्रमाण है। सारे के सारे तो गवाह बन गए, अब बचा क्या? क्योंकि जो विजय नायर हो तो कैलाश गहलोत के बंगले में रहते ही सारा ये लिकर स्कैम किया है। तो सारा सबूत है ईडी के पास। ईडी ऐसे किसी के हाथ थोड़ी डाले दी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 10वें समन से बड़े सम्मान के साथ ईडी दफ्तर लाया गया। क्यों लाया गया? कुछ तो कारण रहा होगा ना। आपको नहीं लग रहा है जैसे सभी पार्टियों को मौका दिया जा रहा है चुनाव के लिए, एक प्रचार प्रसार करने के लिए, तो इनको भी मिलना चाहिए? तो क्या लग रहा है अगर उनको मिल गया तो भाजपा के लिए खतरा होगा या नहीं होगा? नहीं, भाजपा के लिए तो खतरा इतना नहीं होगा या नहीं भाजपा के वोट बैंक भाजपा को तो न फायदा है ना इतनी इनसे कोई नुकसान है। उसका कारण क्या है? मोदी का काम और राम का नाम, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम इतने ऐसे किए, उज्ज्वला योजना ले लो आप, कितनी भी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड, मतलब हिंदू धर्म में इतनी त्यौहार नहीं, इतनी तो मोदी जी फिर से गिनती कर जाएंगे तो मिस्टेक कर बैठेंगे। तो है, काम किया है, वो सबको पता है। अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, मणिपुर नहीं गए, चीन की विस्तारवादी नीति मोदी को पुनः सोचना चाहिए। क्यों नहीं गए? मणिपुर के अलग देश का हिस्सा है, वही हमारा देश का हिस्सा, जाना चाहिए था। चीन की विस्तारवादी नीति में खुल के बोलना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई के बारे में मोदी जी को बोलना चाहिए। क्यों बैकफुट जा रहे? तो मोदी जी के सारी महंगाई पे गई भैया, फिर तो ये डिबेट बहुत लंबा चल जाएगा। फिलहाल हम केजरीवाल पे ही रहते हैं। भैया क्या कहेंगे, केजरीवाल को जमानत मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलना चाहिए? वो तो कोर्ट देखेगा। हमारे मतलब आप मेरा पर्सनल पूछो तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। मतलब उनके साथ इतना भेदभाव क्यों? भेदभाव क्या मैम, वो तो जो उसने कुछ गलत किया है तो उसकी तो सजा मिलेगी ना। अब वो तो कोर्ट देखेगा जमानत देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। मनीष सिसोदिया को नहीं दी 14 महीनों से, तो हो सकता है इनको भी ना मिले। लेकिन अदालत भी इस बात को मानते हुए नजर आ रही है कि चुनाव के समय उनको गिरफ्तार करना ये कहीं ना कहीं फिर तो आम आदमी भी चुनाव लड़ेगा, वो भी कोई घोटाला करेगा, वो भी कोई कांड करेगा, फिर अदालत फिर उसको भी चुनाव के टाइम पे जमानत दे देगी। ऐसा थोड़ा देश चलेगा, ऐसा थोड़ा कानून चलेगा। कानून तो कानून के दायरे में होके चलेगा ना। जो आरोपी है जब तक उस पर जांच चल रही है तो उसको क्यों आपने जब उसको जेल भेज दिया है तो उसको आप जमानत क्यों दे रहे हो? हो सकता है कि वो जाके जांच में छेड़छाड़, सबूतों से छेड़छाड़ करे। जांच, आपको लग रहा है अगर वो बाहर आए तो वो जांच में छेड़छाड़ करेंगे, वो सबूतों में छेड़छाड़ करेंगे तो उनको जमानत नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे तब? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा मैम, मुझे तो उसके बारे में जानकारी है नहीं अभी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं।